सबसे पहले 4 नया रामसर साइट्स अभी इंक्लूड किया गया, ऐड किया गया है और इस तरह से अब भारत में जो रामसर साइट्स की जो संख्या है वो हो गई है 89। 89 टोटल रामसर साइट्स हो गया है इंडिया में। तमिलनाडु का 2 रामसर साइट को नया इंक्लूड किया गया है, जिसमें है आपका सक्कार कोट्टाई बर्ड सेंचुरी और थिरथांगल बर्ड सेंचुरी। ये दो जो है वो है आपका तमिलनाडु को, जिसको अभी एसोसिएट किया गया है नए रामसर साइट्स के रूप में। सिक्किम का केचो पालरी वेटलैंड, इसको इंक्लूड किया गया है और झारखंड का उधवा लेक। इन 4 नए रामसर साइट्स को अभी इंक्लूड किया गया है और इस तरह से अभी इंडिया में जो टोटल रामसर साइट्स है वो कितना हो गया 89। नेक्स्ट है इसके बाद पहला कंट्री अफ्रीका का जिसने एलिमिनेट कर दिया है ऑनकोसेरसियासिस। ये रिवर ब्लाइंडनेस से एसोसिएटेड एक डिजीज है और इसको अभी एलिमिनेट कर दिया है। और ये सर्टिफिकेशन किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ऐसा करने वाला कंट्री कौन है, तो ये है अफ्रीका का नाइजर। आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें इंडिया ने डिफीट कर दिया है साउथ अफ्रीका को सेकेंड टाइम। टाटा स्टील चेस मास्टर्स में आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने हरा दिया है डी गुकेश। डी गुकेश ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था चेस में और उनको अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने जीता था डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और अभी जस्ट उनको हरा दिया गया है। चेस ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुके, दोनों रह चुके हैं पहले, तो आर प्रज्ञानंदा ने इनको हरा दिया है डी गुकेश को। आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है इंडिया को। 67th ग्रैमी अवार्ड अभी दिया गया, जिसमें चंद्रिका टंडन ये भारत की हैं और इनको त्रिवेणी के लिए दिया गया है ग्रैमी अवार्ड और इन्होंने जीता है कैटेगरी में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम की कैटेगरी में इन्होंने जीता है चंद्रिका टंडन ने और ये पहली भारतीय हो गई हैं। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बेयोंसे को काउबॉय कार्टर के लिए। मिसेज वर्ल्ड टाइटल का अवार्ड दिया गया सेगो गैले को और ये हैं साउथ अफ्रीका की। शुभांशु शुक्ला ये पहले भारतीय होंगे जो ट्रैवल करेंगे आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। और ये इसरो के हैं और इन्होंने अभी कीर्तिमान स्थापित कर दिया शुभांशु शुक्ला ने। ये पहले भारतीय होंगे जो ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। बीसीसीआई अवार्ड साल 2025 के लिए भी दिया गया, जिसमें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स 2023-24 का अगर अवार्ड देखें तो मेल की कैटेगरी में ये प्रोवाइड किया गया है जसप्रीत बुमराह को और फीमेल कैटेगरी में ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। एक्सरसाइज एक्वेरियन अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये हर साल कंडक्ट किया जाता है भारत और मालदीव के बीच में। ट्रॉपिक्स ये रेडीनेस एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का, वार वगैरह के लिए कितना रेडी है आर्मी उसका एक्सरसाइज है। ट्रॉपिक्स 25 ये कंक्लूड हुआ और ये इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है। बर्ट एल्बर्ट लिलियानवे डे वेबर ये प्रधानमंत्री अभी अपॉइंट किए गए बेल्जियम के। राजेश निर्वाण इनको डीजी यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी का और ये अलग है। अहमद अलसारा इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है अभी सीरिया का। राजेश निर्वाण को डीजी बीसीएएस, बीसीएएस का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी और अहमद अलसारा इनको अंतरिम राष्ट्रपति अभिनियुक्त किया गया है सीरिया का। पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी ये आपका लगाया गया फरीदाबाद में। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर ये आपका बनाया गया सिक्किम। इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी ये पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गया और ये आपका स्थापित हुआ है कहाँ पे, गुजरात में। वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अभी नया खुला है जू के द्वारा, हाँ जू जो है उसके द्वारा अप्रूवल मिला है इसको मध्य प्रदेश में। पहला एआई यूनिवर्सिटी बनेगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट ये आपका लगाया जा रहा है कहाँ पे, ओडिशा में। पहला प्रपोज ड्रोन सिटी ये बना है आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। तो एक बार और देख लेते हैं इसको। पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी फरीदाबाद। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर ये अभी इनैग्रेट किया गया सिक्किम में। इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी ये पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है गुजरात का। वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश में आपका खुलेगा। पहला एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ओपन होगा। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाया जा रहा है उड़ीसा और पहला प्रपोज ड्रोन सिटी ये है आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का लिस्ट अभी पब्लिश किया गया, जिसमें यूएसए को दिया गया है पहला रैंक और इंडिया को इसमें प्रोवाइड किया गया है 12वां रैंक।
मिचिबिकी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया जाक्सा, ये स्पेस एजेंसी है कहाँ का? तो जापान का। मिचिबिकी नेविगेशन सैटेलाइट, जाक्सा, जापान। कॉन्फ्रेंसेज अगर देखें हम लोग तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो अभी आयोजित हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। 2 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। थीम क्या रहा वेटलैंड डे का? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा भी वाटर सेड यात्रा को भी लॉन्च किया गया है। ये नेशन वाइड कैंपेन है और ये क्रिएट करेगा अवेयरनेस वाटर सेड एक्टिविटीज से रिलेटेड। और ये लॉन्च किया गया है वाटर सेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत में। वाटर सेड यात्रा लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया अभी वाटर सेड यात्रा और ये नेशन वाइड कैंपेन होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम, ये लॉन्च किया गया फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं अभी निर्मला सीतारमण उनके द्वारा। और ये इनिशिएटिव है जो कि इन्हांस करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रूरल वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर जो भी इंडिया में है उससे संबंधित। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सरद 2 ये लॉन्च किया गया है अभी और इसका फुल फॉर्म है सरद का सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। और ये इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि ये प्रोवाइड करेगा फास्टर रिस्पांस टाइम और हायर सक्सेस रेट इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। जो भी सर्च और खोजा जाता है और रेस्क्यू वगैरह जो किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी असिस्टेंट प्रोवाइड करना है वो कितना तेज़ी से होगा, कितना इफेक्टिव होगा, इसके लिए लॉन्च किया गया है सरद 2 स्कीम को। पहला लैटिन कंट्री अमेरिकन कंट्री जो कि जिसने एग्जिट कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका प्रोग्राम है उससे, वो है पनामा। क्विपू ये अभी जो है यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसको अभी खोजा गया है, नाम है इसका क्विपू, QUIPU। नेक्स्ट इसके बाद हॉकी इंडिया लीग, इसमें सारची रात बंगाल टाइगर्स ने हरा दिया है हैदराबाद तूफान्स को। सिमोना हालेप इन्होंने अनाउंसमेंट अभी कर दिया है रिटायरमेंट के लिए अपना। टेनिस की प्लेयर थी और ये थी प्लेयर कहाँ की? रोमानिया की। शाहिद बाघेरी ये पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप है, कहाँ का? ईरान का। शाहिद बाघेरी पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप ईरान का। हेलियोस लेजर वेपन और ये स्ट्रेंथन करेगा नेवल ऑपरेशंस को, यूएस नेवी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसके अंदर 1000 मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया रसिया के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर पॉइंट अभी उद्घाटित हुआ तिरुनेलवेली में और यह है कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर पॉइंट कहाँ पे? तमिलनाडु में इंडिया का। भारत का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कोलकाता जो था उसका अभी नाम बदल करके कर दिया गया। इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय है वहाँ पे फोर्ट विलियम कोलकाता, और इसका नाम जो है वो अभी चेंज करके कर दिया गया है विजय दुर्ग। ब्रेल इनेबल्ड वर्जन भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी लॉन्च किया गया। कहाँ पे? कर्नाटका की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक के गवर्नर ने इसको लॉन्च किया है, थावरचंद गहलोत जी ने। बेगिंग इसको बैन कर दिया गया है। किसी भी सार्वजनिक जगह पे भीख मांगने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इसके बाद लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की रैंकिंग अभी पब्लिश की गई जिसमें इंडिया को रैंक दिया गया है 3रा और चाइना इसमें है पहले नंबर पे। लीड ग्रीन बिल्डिंग ऑन सर्टिफिकेशन में इंडिया का रैंक है 3रा, चाइना का पहला। सेंजाओ 19 क्रू इसने प्रोड्यूस कर दिया है अभी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल स्पेस में आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और ये ऐसा करने वाला ये कंट्री कौन है? तो ये है चाइना। सोयूज 2V रॉकेट ये कैरी करेगा मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में, और ये प्रोग्राम है किसका? रसिया का। फीड सॉफ्टवेयर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर ये डेवलप किया गया है अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नाम है इसका फीस्ट, फुल फॉर्म है इसका फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर, डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वस्थ धरा खेत हरा कैंपेन, इसने अपने अभी 10 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट है इसके बाद भारत का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड BMWTP सृजनम इसका नाम है, ये अभी लॉन्च किया गया है एम्स न्यू दिल्ली में। BMWTP नाम है इसका क्या? सृजनम। और BMWTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया गया है इंडिया में। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली एम्स में।
15वां एरो इंडिया, इसको होस्ट किया गया बेंगलुरु में, ये अभी आयोजित हुआ आपका फरवरी में, और इसका थीम क्या रहा? द रनवे ऑफ अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया याद करने के लिए, बर्थ एनिवर्सरी जो मनाया जाता है मोहम्मद रफ़ी का, उसको कमेमोरेट करने के लिए 100 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। वन मैन ऑफिस, ये एम्पावर करेगा डिजिटल सर्विसेज को, और ये जो स्कीम है वन मैन ऑफिस, ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के द्वारा। कतर अमीन शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, इन्होंने अभी इंडिया को विजिट किया, और ये आपके अमीर थे कहाँ के? तो ये थे कतर के। तो कतर के जो आपके अमीर थे अमीन शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, इन्होंने अभी इंडिया को विजिट किया। कतर के ये अमीर है। 28वां GBBC वेस्ट बंगाल ने इसमें टॉप किया है वर्ड्स काउंट में, पक्षियों की जो गिनती हुई, और ये लॉन्च किया गया ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के द्वारा करवाया गया इसको। और भारत में पक्षियों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो काउंट किया गया है पश्चिम बंगाल में। अर्बन लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने के लिए नक्शा लॉन्च किया गया है अभी भारत सरकार के द्वारा, और नक्शा का फुल फॉर्म है आपका नेशनल जियो स्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ये लॉन्च किया गया अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये क्या करेगा? तो अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में जो भी भूमि है उसको ये अपडेट करेगा, डिजिटाइज करेगा और मॉडर्नाइज करेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ने नाम बदल दिया है, फॉय सागर का नाम कर दिया है उसने वरुण सागर। और दूसरा है किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल करके कर दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। ये अभी राजस्थान की सरकार ने 2 प्लेसेज का नाम बदला है, फॉय सागर का नाम कर दिया गया है वरुण सागर, और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदल करके कर दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस, ये कैंपेन अभी स्टार्ट किया गया यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया है इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट है ISL यानी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है, इसमें मोहन बगान ने हरा दिया है ओडिशा फुटबॉल क्लब को। पैरा आर्करी एशिया कप 2025 अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें भारत को मिला है 6 गोल्ड मेडल। चेन्नई ओपन, इसके मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है कायरियन जैक्वेट ने। चेन्नई ओपन इंडिया में ये आयोजित हुआ और मेंस सिंगल टेनिस का ये टूर्नामेंट है, और ये जीता है किसने? तो कायरियन जैक्वेट ने। नेक्स्ट है 2025 आर्करी एशिया कप अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें भारत ने टॉप किया है 5 गोल्ड के साथ। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 आयोजित हुआ, जिसमें इंडोनेशिया ने हरा दिया है चाइना को। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल का जो है इस बार वो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। स्नूकर खेलते हैं पंकज आडवाणी, और इन्होंने जीता है क्या? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल। 38वां नेशनल गेम उत्तराखंड में आयोजित हुआ, और इसमें सर्विसेज जो है उसने मेडल टैली में टॉप किया है। 38वां नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? उत्तराखंड में। एशियन विंटर गेम्स में चाइना ने मेडल टैली में टॉप किया है एशियन विंटर गेम्स में, और इंडिया जो है सबसे पीछे रहा इसमें। चाइना को मिला है 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। मुंबई ओपन का खिताब जीत लिया है वुमेन सिंगल में जिल टेकमान ने। मुंबई ओपन वुमेन सिंगल जिल टेकमान। नेक्स्ट है इसके बाद इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, तो प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड ये दिया गया है भारत को। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मेल की कैटेगरी में PR श्रीजेश को, और फीमेल कैटेगरी में मनु भाकर को। होनररी नाइटहुड मेडल ये अभी प्रोवाइड किया गया 2 इंडियंस को। पहला तो सुनील भारती मित्तर एयरटेल के फाउंडर और CEO, और N चंद्रशेखरन जो अभी टाटा ग्रुप के CEO हैं, उनको नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। और किसको? तो सुनील भारती मित्तल और N चंद्रशेखरन को। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया मोपाई एयरपोर्ट को, गोवा का ये एयरपोर्ट है। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बायोलॉजिस्ट हैं कौन? पूर्णिमा देवी, इनको अभी प्रोवाइड किया गया है। स्कॉच अवार्ड नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को भी प्रोवाइड किया गया, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की कैटेगरी में मनु भाकर को, और इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अवनी लेखारा को। नेक्स्ट है लाइफ ऑन मार्स, ये बुक का नाम है, नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ द लाइफ ऑफ द लव ऑफ टोनी लीडर, गीतिका लीडर के द्वारा ये लिखा गया है बुक। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये बुक लिखा गया अरुण सौरी के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद डिफेंस का न्यूज है। आईडेक्स एंड नैवडेक्स ये कॉन्क्लूड हुआ आपका अबू धाबी में। आईडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, और नैवडेक्स है नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन, ये दोनों अभी कॉन्क्लूड हुआ अबू धाबी में।
जल थल रक्षा ये इन्हांस करेगा कोस्टल सिक्योरिटी को, और ये अभी आयोजित हुआ आपका कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट है सागर कवच एक्सरसाइज, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है, कंडक्ट हुआ ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। धर्म गार्जियन अभ्यास है भारत और जापान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये आयोजित किया गया जापान में। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इंडियन नेवी ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एंड मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज में आयोजित हुआ ये कोमोडो में। साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये आपका आयोजित किया गया राजस्थान में। विंग्ड रेडर एक्सरसाइज ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का, ये अभी कंक्लूड किया गया आपका। नेक्स्ट है रेखा गुप्ता, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। कॉन्स्टानियस साउलस ये प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए ग्रीस के। इली बोलोजन इनको अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है रोमानिया का। जोथम नैपेट को बनाया गया प्रधानमंत्री वैनुआटू का, और इसका कैपिटल जो है वो है पोर्ट विला, करेंसी है वैनुआटू का। नेक्स्ट है ज्ञानेश कुमार अपॉइंट किए गए राजीव कुमार के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके बाद है पहला बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम, ये दार्जिलिंग जू में खोला गया वेस्ट बंगाल में। अंत्योदय गृह योजना ये उड़ीसा में अभी आपका लॉन्च किया गया है, और ये प्रोवाइड करेगा पक्का हाउस वीकर सेक्शन में जो भी आते हैं उनको। भारत का पहला ओपन एयर वॉल म्यूजियम खोला गया न्यू दिल्ली में। पहला इंडियन असेंबली जिसने इंट्रोड्यूस किया है ट्रांसलेशन फैसिलिटी को, वो है आपका उत्तर प्रदेश, और इसमें जो है डिस्कशंस है जो है वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज यानी अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश में अब किया जा सकता है। सिमोलू फेस्टिवल का आयोजन किया गया असम में। नेक्स्ट है पहला इंडियन स्टेट जिसने इंट्रोड्यूस किया है जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को, वो है आपका मध्य प्रदेश। पंडित प्रभाकर करेलर इनका निधन हो गया, और ये थे क्लासिकल सिंगर। नेक्स्ट है इसके बाद टॉप 10 बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट की भी रैंकिंग पब्लिश की गई, जिसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले स्थान पे है, और इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दलहीज में जो है वो है 8वें नंबर पे। वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में सैमसंग टॉप किया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसमें दूसरे स्थान पे है। पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025 पब्लिश किया गया, जिसमें कर्नाटका जो है वो पहले स्थान पे है। स्पोर्टिको हाईएस्ट पेड एथलीट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पहले नंबर पर रखा गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, और भारत को इसमें रैंक दिया गया 96वां। डेनमार्क जो है इसमें पहले स्थान पे है। मत्स्य 6000 ये डीप ओशन सबमर्सिबल है जिसको अभी टेस्ट किया गया इंडिया का। चैंगे 8 ये लूनर मिशन है चाइना का, जो ज्वाइन किया गया है अभी पाकिस्तान के द्वारा। प्रकृति 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कार्बन मार्केट के ऊपर। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स इसका आयोजन होगा सऊदी अरब में 2027 में। चौथा इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया मस्कट ओमान में, और इसमें पार्टिसिपेट किया गया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। भारत टेक्स 2025 ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। पांचवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रीन मेट्रो स्टेशन के ऊपर आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। इंडिया एनर्जी वीक ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ आपका। नेक्स्ट है ब्रिक्स 2025 का आयोजन होगा रियो ब्राज़ील में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इसका आयोजन किया गया दुबई में। पहला बिम्स्टेक यूथ समिट का आयोजन किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है इसके बाद 24 फरवरी को मनाया गया सेंट्रल एक्साइज डे। 21 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 20 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम रहा इसका स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में, और साथ ही साथ इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वुमेंस डे भी 13 फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे का थीम रहा रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, और नेशनल वुमेंस डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए सरोजनी नायडू का। 10 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पल्सेज डे के रूप में विश्व दलहन दिवस, और थीम क्या रहा पल्सेज ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखेंगे तो पहला सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा।